जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें? अगर आप पहली बार व्रत रखने के लिए सोच रहे हैं तो व्रत जरूर करें। पानी पीना चाहिए, पर कब पीना चाहिए? गर्भवती महिला या बुजुर्ग बच्चे व्रत कैसे करें, हम सब जानेंगे एक ही वीडियो में। लास्ट तक बने रहना। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की 24 एकादशी के बराबर का पुण्य मिलता है। ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि 2:15 पर होगी और इसकी तिथि की समापन होगी 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। अब हम जान लेते हैं पारण का समय। 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा। इसके बीच में आप पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें? निर्जला एकादशी व्रत आप करने के लिए सोच रहे हैं तो एक दिन पहले, यानी एकादशी लगने से ठीक एक दिन पहले आप कुछ नियमों का पालन करिए। जैसे कि उस दिन ज़्यादा तीखा चटपटा खाना नहीं खाना है और सूर्यास्त के बाद भी खाना नहीं खाना है, और उस दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, कोई मांस मंदिरा नहीं खाना पीना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है। उसके बाद आप रात को आप पानी कितने बजे तक पी सकते हैं? पानी आप पी सकते हैं पूरी रात। कहने का मतलब ये है कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यहाँ तक कि 4 बजे तक आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि 4:15 से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, या 4 बजे से हो जाता है, तो 3:45 बजे तक आप पानी पी सकते हैं। इन नियमों का पालन आपको ज़रूर करना है। क्यों करना है? ताकि अगले दिन आप तीखा चटपटा खाना खाएंगे तो अगले दिन प्यास लगेगा, इसलिए हो सके तो मीठा ही खाइएगा। एकादशी वाले दिन हमें जल्दी उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और गंगा जल मिलाकर ही हमें नहाना है। नहाने के बाद हमें सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर देना है। हो सके तो इस दिन आप पीले ही वस्त्र धारण करिए और इस दिन संकल्प ले। संकल्प आप 3 प्रकार के ले सकते हैं। जैसे कि आपने संकल्प लिया कि मैं निर्जला एकादशी व्रत रहूँगी, तो आपको निर्जला ही रहना पड़ेगा, 24 घंटे आप पानी नहीं पी सकते। दूसरा आप ले सकते हैं कि हे प्रभु, मैं फल और जल लेकर व्रत करूँगी, शाम को दिया बाती करके मैं फल या जल ले सकती हूँ, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया ये कि मैं जब तक रहूँगी रहा जाएगा, मैं बिना पानी के रहूँगी, अगर मेरे से नहीं रहा गया तो मैं पानी पी लूँगी। आप इस प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको आचमन भी करना है। आचमन में आपको कोई बेईमानी नहीं करनी है। जैसे 2 या 3 बूंद लेकर ही पानी का आचमन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पानी का आचमन करना है। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपने एक बार निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प ले लिया है तो निर्जला ही करना होगा। अगर आपको प्यास भी लग रही है तो प्रार्थना करिए भगवान से कि प्रभु आप ये व्रत पूरा कराएं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं कर सकूं। और पानी अगर पीना है तो कब पिएं और कैसे पिएं? अगर आपको बहुत प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अब नहीं रह पाएंगे, तो आप थाली में पानी रखकर दोनों हाथ नीचे रख के और घुटनों के बले, जैसे गाय पीती हैं ऐसे, इसे गौ रूपी जल पीना बोलते हैं, तो आप गौ रूपी पानी पी सकते हैं। एक सांस में, एक सांस भरिए और जितना पी सकें बस उतना ही पानी एक बार में ही पी लीजिए। इसमें से क्या होगा कि आपका निर्जला व्रत निर्जला ही बोला जाएगा वो, क्योंकि ऐसा लिखा गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा पानी पीने से व्रत खंडित नहीं होता, वो निर्जला ही बोला जाएगा। आप ऐसे पी सकते हैं। अब बहुत ज़रूरत हो तब पीना, ये नहीं कि ऑप्शन है तो पी लूँ, नहीं, नहीं पीना है। गर्भवती महिला, बुजुर्ग, बच्चे कैसे करें व्रत? वो पहली बात तो गर्भवती महिला व्रत करें, लेकिन पानी और फ्रूट के साथ करें, वो निर्जला बिल्कुल ना करें, इससे भगवान भी खुश नहीं रहेंगे। और बच्चे भी पानी भी पी सकते हैं और फ्रूट भी खा सकते हैं, एक टाइम तक, शाम के टाइम आप खा लो, और ऐसे ही बुजुर्ग भी कर सकते हैं। संकल्प और आचमन करने के बाद वहाँ पर
भगवान विष्णु को विराजित करिए। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए और उनको तुलसी दल अर्पित करिए। साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्य उदय होने तक जल की एक भी बूंद नहीं पी सकते आप। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद ब्राह्मण के लिए कुछ दान, जैसे कि चावल, दाल, आटा, ऐसे ही कुछ निकाल कर आप फिर पारण करें। पारण कैसे करना है, जैसे गंगा जल, चरणामृत या तुलसी दल लेकर आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने भोग प्रसादी लगाया हो ठाकुर जी को, आप उसको भी ले सकते हैं। निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को पूरा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है? जल दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस दिन घड़े या सुराही में ठंडा जल भरकर दान दिया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन शरबत का भी दान किया जाता है। भीषण गर्मी के समय में ज़रूरतमंद लोगों को पंखा, छाता, बिस्तर, खरबूजा और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों को अनाज और कपड़े का भी दान कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।